साथ जुड़ने की कोशिश की गई। हमारे साथ आउटपुट हेड ओझा जी मौजूद है। ओझा जी, अगर पूरे चुनाव प्रचार को देखें 230 उम्मीदवार मैदान में, लेकिन सिर्फ 10 महिलाएं चुनावी मैदान में, सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में काफ़ी कंजूसी की। क्या यही वुमेन एम्पावरमेंट है? ये सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव सिर्फ जीत कैसे होगी इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। पार्टियां नारे तो बहुत दे रही हैं। बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि वो कोशिश करेगी कि महिलाओं का कम से कम 33% रिजर्वेशन हो। राहुल गांधी ने पहले ही ये नारा दे रखा है। और जब पहले और दूसरे दौर का आपको याद होगा, वोटर्स की से को रिझाने के लिए जिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी जा रही थी उसमें गिनाया जा रहा था कि हमारी लिस्ट में इतनी महिलाएं हैं। लेकिन बाद में आते आते ये दौर जैसे थम सा गया। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि महिलाओं को जितना हक मिलना चाहिए, और ख़ास बात तब जबकि सभी पार्टियाँ, दोनों प्रमुख पार्टियाँ तो विशेष रूप से जब कहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो वो हकीकत में या ज़मीन पर कहें तो लागू नहीं हो पा रही। जी ओझा जी, आपकी जिनके अरसा बीत चुका पत्रकारिता करते करते, अगर अब की बार चुनाव की बात करें, हरियाणा में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? किस मुद्दे पर जनता वोट डालने जाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई भी राज्य अलग नहीं होता, लेकिन मैं आपके सवाल की मंशा को समझ रहा हूँ। अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा के 10 लोकसभा सीटें, हरियाणा की सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव का भी फैसला करेंगी। एक कोई उम्मीदवार जीतता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उससे संबंधित विधानसभा सीटों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि आज से ही बननी शुरू हो जाएगी। मेरे पहले हकीकत जी जो बता रहे थे कि बड़े राजनेता इसीलिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। आप ध्यान दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो इस समय हैं कांग्रेस की ओर से, उनका पुत्र चुनाव मैदान में है, यानी ये परिवार तो इन्वॉल्व है ही। इसके अलावा राज्य के 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों का परिवार भी इस चुनाव में पूरी तरह से हुआ है। अब वो चाहे बंसीलाल जी हों, भजन सिंह हो, जिनके पुत्र राव इंद्रजीत इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 4 पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, यानी 5 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों का परिवार। बड़े राजनेताओं की तो एक लंबी फहरिस्त है, वो है ही। हरियाणा असल में सच मायने में पूछा जाए तो उत्तरी भारत का एक बड़ा केंद्र रहा है। भले ये सिर्फ 10 सीटों का क्षेत्र हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द पड़ने वाले राज्यों पर हरियाणा का असर होता है, इसमें दो राय नहीं। ओझा जी, आपने बात की बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं का साख दाव पर लगी है, उनके पुत्र या उनके बेटे बेटी चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर बात करें फैक्टर की, बीजेपी मोदी फैक्टर की बात कर रही है, मुख्यमंत्री हुड्डा विकास का फैक्टर लेकर चल रही है, तो यहाँ पर किस तरह का फैक्टर, कौन सा फैक्टर काम कर पाएगा? मैं किसी भी एक चुनाव को तात्कालिक मुद्दों से नहीं जोड़ के देखता, और लोकसभा 2014 का चुनाव भी मेरी नज़र में इसी तरह है। आप देखें कि किसी चुनाव में जो मुद्दे लाए जाते हैं वो तात्कालिक चुनाव के लिए नहीं होते। इलेक्शन मैनिफेस्टो जब आते हैं तो ठीक है कि अगले 5 साल के लिए चुनावी घोषणा पत्र होता है, लेकिन इस बात को कैसे भूला जाए कि भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते समय लंबे समय तक जद्दोजहद होती रही कि राम जन्मभूमि को शामिल किया जाए अथवा नहीं। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र तय करते समय राहुल गांधी ने जोर शोर से ये आवाज़ उठाई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से मिल करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो सच मायनों में मैं फिर दोहराऊं कि जीते चाहे बीजेपी, उसके साथ का एनडीए, या कांग्रेस, उसके साथ का यूपीए, यह चुनाव अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए एक भविष्य का रास्ता तैयार करने का काम करेगा। बिल्कुल, जो देश भर में बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको रोकना हो। चाहेंगे। एक बार संवाददाता योगेश सूद का रुख करेंगे हम। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात क्या कुछ है वहां पर? चुनाव प्रचार थम चुका है।